बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा भड़की और योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया कि कानून से बड़ा कोई नहीं। और अब वही बवाल महाराष्ट्र के अहिल्यानगर तक जा पहुंचा है। सड़कों पर नारे, पथराव और आग लगाने की कोशिश, सब कुछ उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा लगता है, मानो किसी अदृश्य हाथ ने देश की शांति को चुनौती देने की ठानी हो। लेकिन इस बार मैदान में है देवेंद्र फडणवीस और उनका साफ संदेश आया है, साजिश रचोगे तो कानून का डंडा तुम्हारे सर पर गिरेगा। बरेली की आग से उठा धुआं अब महाराष्ट्र के अहिल्यानगर तक पहुंच गया और रास्ते में देश की व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल छोड़ गया। अहिल्यानगर की सुबह एक साधारण विवाद से नहीं शुरू हुई थी। सड़क पर बनाए गए रंगोली टाइप मैसेज आई लव मोहम्मद ने अचानक माहौल को तुल दे दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, अहम मार्ग जाम हो गया और पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। वही जो हाल ही में बरेली में हमने देखा। घटना की शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक कोटला इलाके में सुबह प्रदर्शन शुरू हुआ। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बावजूद भीड़ शांत नहीं हुई और कुछ लोग पथराव करने लगे। पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए मजबूरन बल का प्रयोग किया और अब तक तकरीबन 30 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। ये वही तर्ज है जो बड़े शहरों में फैलती अफवाहों और सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उभर कर आता है। छोटी चिंगारी और बड़ी आग दे जाता है। और सस्पेंस यही है, क्या यह महज स्थानीय गुस्सा था या कोई बड़ी साजिश जो समाज की शांति भंग करना चाहती थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की जांच के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी प्रकार की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संदेश साफ और सख्त है कि कानून के हाथ लंबे हैं। बरेली का सीन अभी भी आपकी नजरों के सामने है, जहां आई लव मोहम्मद से जुड़ी झड़पें बड़े स्तर पर फैल गई। प्रशासन ने तेज कार्रवाई की और कई गिरफ्तारियां हुई और अब संपत्ति षड्यंत्र की तह तक जांच की जा रही है। बरेली में हुई गिरफ्तारियां और अधिकारियों की सख्ती ने एक नया पैटर्न पेश किया। पहले भड़काओ, फिर जब शासन कड़ा हो तो धर्म भावनाओं की आड़ में पीड़ित बनने का खेल खेला जाए। अहिल्यानगर की घटना उसी किताब का एक नया अध्याय लगती है। वही नक्शा, वही उद्देश्य, समाज में डर और अनिश्चय पैदा करना। मगर अब दोनों राज्यों में पुख्ता संदेश आ रहा है, अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल हालात नियंत्रण में है। इस कहानी का असली सस्पेंस अभी जारी है। कौन कौन से लोग हाथ पीछे से चला रहे थे, किन पोस्ट और किन लॉजिस्टिक्स ने भीड़ को असामाजिक कृत्यों के लिए प्रेरित किया और क्या इन घटनाओं के पीछे किसी व्यापक साजिश के सुर हैं। इन सवालों के जवाब जितनी जल्दी सामने आएंगे उतनी ही तेजी से माहौल सामान्य होगा। पर एक बात साफ है, अब योगी के बाद देवेंद्र फडणवीस की बारी है। संदेश साफ, कार्रवाई सख्त और जांच गहरी होगी। और ये देश में जिस तरीके की वारदातें सामने आ रही हैं, कभी बरेली में हिंसा, कभी महाराष्ट्र में हिंसा, इन सब से आखिर लोग बताना क्या चाहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।